नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में जो इस समय कंपनी के प्रमुख जो होते हैं ना, मैनेजमेंट प्रमोटर्स जो होते हैं, वो कर रहे हैं। अब इन कॉर्पोरेट एक्शंस को सही समझें या फिर गलत समझें, ये अपने आप में एक सवाल है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं, वही जो मैं कंटिन्यू वीडियोस में आप सभी के साथ डिस्कस करता रहता हूं। पहला है आपका सेलिंग। डायरेक्टली प्रमोटर्स का बेचना तो किसी भी लिहाज से अच्छा होता ही नहीं है, वो आपके लिए कंटिन्यू हो रही है। दूसरा है आपका फंड रेजिंग, यानी कि कंपनी फंड रेज कर रही है और ये भी एक तरीके से शेयर्स को बेचना ही होता है। तीसरा आपका अगर बात करूं तो आप नोटिस कर रहे हो कि स्टॉक्स में ना कोई फ्रेश अच्छी पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है, अर्निंग्स में कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है और शेयर्स के प्राइसेस अच्छे खासे भाग चुके हैं। तो ये तीनों ही चीजें क्या हमें दर्शा रही हैं? ये तीनों चीजें हमें हल्की हल्की नेगेटिविटी दर्शा रही हैं ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से। सेबी खुद कह रहा है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कि स्मॉल कैप में लमसम मत लगवाओ। क्यों, क्या जरूरत है सेबी को? क्योंकि उससे दिख रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा मारामारी हो गई है। दैट मीन ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से अपनी अर्निंग्स के हिसाब से ज्यादा भाग गए हैं और कुछ दिक्कत हुई तो इन्वेस्टर्स बड़े नुकसान में आ जाएंगे। और मैं भी आपसे डायरेक्टली बोलना चाहता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो या कहीं से भी करना शुरू करने वाले हो तो आप स्मॉल कैप की तरफ ध्यान मत देना ज्यादा। आपको लगेगा तो ऐसा कि यार 3 साल में इतने रिटर्न्स हैं, 1 साल में इतने हैं, वो रिटर्न्स आपको आकर्षित करेंगे, बट वो पास्ट हो चुका है। फ्यूचर आपके लिए कुछ और हो सकता है। फ्यूचर इन द मीन अपकमिंग 1 to 3 ईयर्स। हाँ, 3 साल से बड़ा व्यू है तो सब चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। लेकिन अभी के हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए ब्लू चिप पे, फोकस करना चाहिए डेट एंड इक्विटी पे, और ज्यादा कुछ हो तो मल्टी कैप पे भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन केवल स्मॉल कैप पे ज्यादा भरोसा मत करना। और आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जेड फंड का, जिसके माध्यम से आप डेली 100 रुपीज की एसआईपी शुरू कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है यहां पे आपको, आपके लिए हमारा खुद का नंबर एप्लीकेशन पे खुद ब खुद मिल जाएगा आपको, एडवाइजर अंकुर उपाध्याय के नाम से, जहां पे मेरी टीम से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो फंड से रिलेटेड, और जो भी जानना चाहते हो जान सकते हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आगे मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं तो ये सारी चीजों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है। अगर आप मार्केट में नोटिस कर रहे हैं तो वो ये दिख रहा है कि 1 महीने से, ऑलमोस्ट एक नहीं तो 10-12 ट्रेडिंग सेशन से तो क्लियरली दिख रहा है मार्केट आपके लिए लाइफ हाई लगा रही है। अगर मैं कल की ही पर्टिकुलरली बात करूं तो निफ्टी सेंसेक्स ने लाइफ हाई लगाया है, लेकिन क्या आपकी पोर्टफोलियो जो 1 महीने पहले थी उससे ऊपर है? जवाब आएगा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। पोर्टफोलियो आपकी डेफिनेटली नीचे है, और नीचे नॉर्मल नहीं है, 5 से 10% तक नीचे है। कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जिनकी 20% पोर्टफोलियो साफ हो गई है। अब मैं एक चीज जो आपसे बोलना चाहता हूं वो ये कि जब बाजार लाइफ हाई पे खड़ा है तब पोर्टफोलियो अगर 10-15% नीचे है तो मार्केट इनकेस 5 से 10% भी नीचे हो गया तो पोर्टफोलियो का क्या होगा, ये सोचा है आपने? तो ये सारी चीजें केवल इसलिए हैं ताकि आपको मैं थोड़ा सावधान और अलर्ट कर सकूं। मैं आपको सावधान कर सकूं स्मॉल कैप के प्रति, मैं आपको सावधान कर सकूं आपकी पोर्टफोलियो के प्रति। मार्केट में जो एक बार आ गया वो आ गया, या तो वो अपना कैपिटल जीरो कर देता है या फिर वो लाइफ लॉन्ग काम करता है और बहुत मोटा पैसा बनाता है। तो आप मार्केट में टिके हुए हो, डटे हुए हो, तो ये आप अपनी काबिलियत समझो, बट इसका आप मिस यूज मत कीजिए। मिस यूज कैसे? मैं ओवर बाइंग करने लगूं, मैंने 100 रुपए पे चीज ली, 95 पे आई, मैंने अपनी बैंक बैलेंस से तुरंत फंड ट्रांसफर मार के और खरीदा कि ये तो 95 पे है। ये मत करना, अभी बिल्कुल मत करना। आपने 100 रुपए डीमेट में रखे हैं, उस 100 में से 100 के शेयर्स आपकी प्रोफाइल में पड़े हैं तो गलत है। या तो फिर आप इतने केपेबल होने चाहिए कि आपकी बैंक बैलेंस में हर महीने एक मोटा पैसा आ रहा है, जिसमें से आप जब चाहो तो 100 रुपए के सामने 30-40 रुपए एडिशनल ऐड कर सकते हो। यानी टोटल पोर्टफोलियो का 30% कैश आपके पास एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में होना चाहिए। या तो वो पोर्टफोलियो से कम हो सकता है, 100 रुपए या 30 रुपए के शेयर्स बेच देता हूं जो भी बेचने हैं, और 30 रुपए हमेशा अपने डीमेट में रखूंगा। या फिर आपकी बैंक बैलेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि 30% मैं वहां से ला सकता हूं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि 100 पे 95 100 वाला 95 पे आ गया तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन इन केस निफ्टी मेरे को ऊपर से 15% नीचे दिखने लगा तो मैं अपने शेयर्स में बाकी, देखो बाजार की एक चीज है जो हमेशा याद रखना,
आपको बेशक आज कंपनी ए का शेयर अच्छा लग रहा है, कल को वो बढ़ भी जाएगा, लेकिन ये याद रखना आपने नहीं लिया, आपके पास पैसा है तो कंपनी ए में तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाए, लेकिन वहां कंपनी बी से लेकर जेड तक इतनी सारी मिलेंगी ना आपको खरीदने के लिए कि आप उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। शेयर बाजार में कभी भी स्टॉक्स की कमी नहीं होगी। हमें ऐसा जरूर लगता है यार ये शेयर देख रहा था मैं, ऊपर चला गया, ले लेता तो सही रहता। कोई बात नहीं, नहीं लिया, वो बढ़ गया, बढ़ जाने दो। उस समय भी आपके लिए कोई ना कोई शेयर ऐसा होगा जो उपलब्ध होगा अच्छे भाव पे। अगर आप अभी पैसा लगा रहे हो और बाजार गिरा तो वो शेयर गिरे ना गिरे, लेकिन और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो चुकी होंगी जहां आप मोटा पैसा बना सकते हो। तो अपने पास पैसा जरूर रखना, बस ये कहना चाहता हूं। इस बाजार में मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो, फोमो का शिकार मत हो, आराम से बैठे रहो। आपने 70 रुपए तो लगाए हुए हैं ना मार्केट में, तो क्या टेंशन है, 30 रुपए तो नहीं लगाया। बस ये आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सरप्लस जरूर रखें, और जब निफ्टी ऊपर से 10-15% नीचे देखे तब पैसा लगाना। अब कुछ लोग कहेंगे भाई निफ्टी ऐसा होने वाला ही नहीं है कभी। भाई साहब आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। बाजार है, ये गिरता जरूर है, इसकी यही खासियत है। यहाँ पे मार्केट में डिस्काउंट पे चीजें मिलती जरूर है, अब वो कब मिलेंगी उसके बारे में कोई नहीं जानता, भगवान जी को छोड़कर, तो वो उन पे ही छोड़ देते हैं। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।